हेलो एवरीवन। आज एक और सवाल बनाते हैं हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर से। इसके पहले भी एक सवाल बनाया था ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर से, और आज एक ये दूसरा सवाल है, पर ये थोड़ा उससे अलग है। अलग क्या है कि एक तो इसमें जो शेयर इशू कर रही है कंपनी, वो शेयर प्रीमियम पे इशू कर रही है, और दूसरी बात सवाल पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर का मतलब। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर का मतलब होता है कंपनी ने पब्लिक में जितने शेयर इशू किए उससे ज्यादा शेयर के लिए पब्लिक से एप्लीकेशन का आ जाना, इसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सवाल। सवाल है अ कंपनी इशू 10,000 शेयर ऑफ ₹100 each एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर। एक कंपनी अपने 10,000 शेयर इशू कर रही है 100 रुपए वाले, और उस पर प्रीमियम कितना ले रही है? 20 रुपए। यानी हर एक शेयर को कंपनी 100 पे इशू नहीं कर रही है, 120 रुपए पे इशू कर रही है, जिसमें 100 रुपया शेयर का दाम और 20 रुपया प्रीमियम का। आगे है पेबल एज फॉलो, जिसका पेमेंट इस तरह से है। कैसे है? तो ऑन एप्लीकेशन ₹10 पर शेयर, ऑन अलॉटमेंट ₹40 पर शेयर, इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹10 पर शेयर, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कैसे ले रही है पैसा कंपनी? तो एप्लीकेशन के समय पर शेयर 10 रुपया लेगी, अलॉटमेंट के समय 40 रुपए पर शेयर लेगी, जिस 40 रुपए में 10 रुपए प्रीमियम का है, और बाकी जो भी बचेगा उसे वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे लेगी। ओवर पेमेंट्स ऑन एप्लीकेशन वेयर टू बी अप्लाइड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जो ज्यादा पैसा आएगा उसका यूज कंपनी कहां पे करेगी? तो अलॉटमेंट में करेगी और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में करेगी। Where no allotment was made, money was to be refunded, और जिसे कोई भी शेयर नहीं दिया जाएगा उसका पैसा वापस कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन वेयर रिसीव फॉर 23,000 शेयर। एप्लीकेशन जो आया कितने शेयर के लिए आया? 23,000 शेयर के लिए आया, जबकि कंपनी इशू कर रही है 10,000 शेयर। एप्लीकेंट्स ऑफ 12,000 शेयर वेयर अलॉटेड ओनली 2,000 शेयर। 12,000 शेयर के एप्लीकेंट को मात्र 2,000 शेयर दिए गए। एंड एप्लीकेंट्स ऑफ 3,000 शेयर्स वेयर रिजेक्टेड एंड अमाउंट रिफंडेड। और जो 2,000 के एप्लीकेंट थे उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया और उनका पैसा वापस कर दिया गया। तो कल जैसे हम लोगों ने एक टेबल बनाया था और टेबल में समझा था अच्छी तरह से कि क्या पैसा आगे जाकर एडजस्ट होगा और क्या पैसा वापस किया जाएगा, उसी तरह आज भी एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो टेबल जो बनेगा, ठीक है, पहला बनाते हैं। पहला क्या कॉलम बनेगा? शेयर इशूड, ये एक कॉलम हो गया। दूसरा कॉलम होगा शेयर अप्लाइड फॉर, ठीक है। तीसरा कॉलम एक बना लेंगे शेयर अप्लाई फॉर और शेयर अलॉटेड, शेयर अलॉटेड, और उसके बाद अगला कॉलम शेयर अलॉटेड हो गया। एप्लीकेशन मनी रिसीट, एप्लीकेशन मनी रिसीट, और उसके बाद एप्लीकेशन मनी रिसीट, फिर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। उसके बाद में सरप्लस, जो ज्यादा पैसा है, और सरप्लस के बाद में ये जो सरप्लस है अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा, एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, ठीक है। उसके बाद यहां और कॉलम बढ़ेगा, क्या हो गया? जो अलॉटमेंट के बाद भी पैसा बच जा रहा है वो हो गया कॉल्स इन एडवांस, और ये कॉल्स इन एडवांस जो है आगे के कॉल में एडजस्ट होगा। आगे फर्स्ट एडवांस एडजस्टेड इन फर्स्ट कॉल, ये बन गया सारा कॉलम। क्या है? शेयर इशूड, कितना शेयर कंपनी इशू कर रही है, यहां दिखाएंगे। शेयर अप्लाइड, कितने के लिए एप्लीकेशन आ रहा है उसे यहां दिखाएंगे। शेयर अलॉटेड, कितने को कितना कितना कैसे शेयर दिया गया वो दिखाएंगे, कि मतलब कितने एप्लीकेंट को कितना शेयर दिया गया।
वो दिखाएंगे। फिर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी जो आया वो यहाँ दिखाएंगे। फिर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, मतलब जो एप्लीकेशन मनी आया उसमें एप्लीकेशन के टाइम में कितना पैसा एप्लीकेशन मनी का एडजस्ट हो गया। उसके बाद में सरप्लस, एप्लीकेशन मनी एडजस्ट होने के बाद भी किसी का पैसा बच रहा है तो वो सरप्लस में दिखेगा, वाले कॉलम में दिखेगा। फिर वो सरप्लस का पैसा एडजस्ट होगा अगर अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट में दिखाएगा एडजस्टिंग अलॉटमेंट। उसके बाद में भी अगर पैसा बच जा रहा है तो वो दिखेगा कॉल्स इन एडवांस वाले कॉलम में, और कॉल्स इन एडवांस जो है आगे जाकर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में एडजस्ट होगा। ठीक है, तो ये टेबल कल भी बना था, पर यहाँ पे दो कॉलम बढ़ गया है, कॉल्स इन एडवांस और एडवांस एडजस्टेड इन कॉल, ये दो कॉलम बढ़ गया क्योंकि यहाँ अलॉटमेंट के बाद भी पैसा किसी का बच जा रहा है, क्योंकि सवाल बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले शेयर इश्यू, कितना शेयर इश्यू हुआ है, तो 10,000 शेयर इश्यू हुआ है। और शेयर अप्लाइड फॉर, कितने के लिए एप्लीकेशन आया है, शेयर तो 10,000 इश्यू हुआ है लेकिन एप्लीकेशन आया 23,000 शेयर के लिए, 23,000 शेयर। ठीक है, अब शेयर अलॉटेड, इसको हम लोग 3 कैटेगरी में करते हैं और इसे इस तरह से करते हैं। क्या है, यहाँ पे 2,000 शेयर के 3,000 के शेयर के एप्लीकेंट को एक भी शेयर नहीं दिया गया है ना, तो 3,000 के एप्लीकेंट को क्या किया गया, एक भी शेयर नहीं दिया गया। ठीक है, और 12,000 शेयर के एप्लीकेंट को मात्र 2,000 शेयर दिया गया। 12,000 के शेयर के एप्लीकेंट को मात्र कितना शेयर दिया गया, तो 2,000 शेयर दिया गया। ठीक है, अच्छा एप्लीकेशन आया कितने शेयर के लिए, 23,000 शेयर के लिए, तो 23,000 में 3,000 ये निकल गया जिसे बिल्कुल नहीं दिया गया। 12,000 शेयर का एप्लीकेंट वो जिसके मात्र 2,000 शेयर दिया गया, तो 12 3 15,000 निकल गया। बच गया कितना एप्लीकेंट, बच गया 8,000 एप्लीकेंट, 8,000 शेयर का एप्लीकेंट। इसे कितना शेयर दिया जाएगा, तो भाई टोटल शेयर 10,000, 10,000 में 2,000 शेयर दे दिया गया 12,000 के एप्लीकेंट को, तो बाकी बच कितना गया, 8,000 शेयर। इस तरह से इसका 3 कैटेगरी बना दिया। इस तरह क्या हुआ, 8,000 के एप्लीकेंट को पूरा शेयर दिया गया, 12,000 के एप्लीकेंट को 2,000 शेयर दिया गया, और 3,000 शेयर के एप्लीकेंट को बिल्कुल भी कुछ नहीं दिया गया, कोई शेयर नहीं दिया गया। अब एप्लीकेशन मनी रिसीप्ट कितना भाई पर शेयर एप्लीकेशन का पैसा, तो एप्लीकेशन के टाइम में है कितना, 10 रुपए, तो कितना आएगा, 8,000 मल्टीप्लाई 10, 80,000 रुपया। उसके बाद में इसका कितना आएगा, 12,000 मल्टीप्लाई 10, 1,20,000 रुपया। और इसका आएगा 3,000 मल्टीप्लाई 10, कितना हो गया, 30,000 रुपया। इसका टोटल कर लेते हैं, तो कितना हो रहा है, 2,30,000 रुपया एप्लीकेशन पे टोटल आया। कैसे कैसे आया, तो 8,000 के एप्लीकेंट जिसे पूरा का पूरा शेयर दिया गया 8,000, उससे आया 8,000 मल्टीप्लाई 10, 80,000 रुपया। 12,000 का एप्लीकेंट जिसे मात्र 2,000 शेयर दिया गया, उसका 12,000 मल्टीप्लाई 10, 1,20,000 रुपया आया है। और 3,000 का एप्लीकेंट जिसे बिल्कुल भी शेयर नहीं दिया गया, उससे 3,000 मल्टीप्लाई 10, 30,000 रुपया आया। तो ये जो 30,000 है ये तो तुरंत ही वापस हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा नीचे करके लिख देते हैं। इसे क्या है, इसे तुरंत पैसा वापस कर दिया जाएगा, रिफंडेड। ठीक है, अब कर लेते हैं, टोटल कितना हो गया, कितना था, 2,30,000। अब आगे देखते हैं एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। इसका तो पूरा का पूरा पैसा एप्लीकेशन के टाइम में ही एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसने जितने के लिए एप्लीकेशन दिया था उतना सारा शेयर दे दिया गया, तो इसका तो सरप्लस मनी रहेगा नहीं। सरप्लस मनी इसका रहेगा, कैसे रहेगा, तो भाई 12,000 का एप्लीकेंट का था, इसे 2,000 शेयर दिया गया, तो इसका तो 2,000 शेयर का ही एप्लीकेशन मनी एडजस्ट होगा ना, तो 2,000 मल्टीप्लाई 10, 20,000 रुपया एडजस्ट हो गया। ठीक है, अब रह गया बाकी, तो 20,000 तो एप्लीकेशन मनी में एडजस्ट हुआ, बाकी कितना बच गया सरप्लस मनी, इसका सरप्लस मनी है 1,00,000। इसका कोई सरप्लस नहीं, इसे तो पैसा वापस ही कर दिया गया क्योंकि इससे कोई भी शेयर नहीं दिया गया। ठीक है, अब आगे आते हैं अलॉटमेंट में जो होगा, तो अलॉटमेंट में एडजस्ट कितना होगा, बात समझते हैं। सरप्लस तो केवल इसी का ऐसे ही एडजस्ट करना है, बाकी का तो कुछ सरप्लस है नहीं। तो अलॉटमेंट के टाइम में इसे दिया गया 2,000 शेयर, अलॉटमेंट के टाइम में कितना पैसा मांगा गया, 40 रुपए, तो 2,000 मल्टीप्लाई 40,
80,000 रुपया इसका अलॉटमेंट के समय एडजस्ट होगा। ठीक है, तो अब 80,000 रुपया एडजस्ट होने के बाद कितना बचेगा? तो भाई 1,20,000 में 20,000 रुपया एडजस्ट हो गया एप्लीकेशन के टाइम में, और 80,000 एडजस्ट हो गया अलॉटमेंट के टाइम में। तो बचा कितना? तो बचा 20,000 रुपया। 20,000 ही बचा ना। 1,20,000 में 20,000 एप्लीकेशन का पैसा और 80,000 अलॉटमेंट का पैसा बाहर कर दिए। अब कितना बचा? तो बचा 20,000 रुपया। ये हो गया एडवांस, और ये एडवांस उसका जाकर फाइनल कॉल में हो जाएगा एडजस्ट। ठीक है, तो ये हम लोगों ने टेबल बनाकर देख लिया। अब हम लोग करते हैं जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा लेने के कंपनी एंट्री करेगी। तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना भाई? तो टोटल 2,30,000 रुपया। being application money at the rate of rupees कितना? 10 at the rate of rupees 10 each received on 23,000 shares। ठीक है, अब एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो करेंगे उसके लिए एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितना? थोड़ा इधर से लिखते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितना? 2,30,000। कैसे भाई? तो 23,000 शेयर पे आया ना एप्लीकेशन मनी, 10 रुपए के 10, तो 2,30,000। कैपिटल में कितना जाएगा? तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना जाएगा? 10,000 शेयर ही कंपनी इशू कर रही है ना, तो कैपिटल में 10,000 शेयर का पैसा जाएगा। तो 10,000 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया? 1,00,000। 10,000 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, और अलॉटमेंट में कितना जाएगा? तो ये अलॉटमेंट में एडजस्ट हो रहा है ना। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना? 80,000 रुपया। ठीक है, अब नंबर लिख देते हैं शेयर का, समझना है तो 2,000 मल्टीप्लाई 40। ठीक है, और कॉल्स इन एडवांस कितना होगा? तो ये अमाउंट होगा टू कॉल्स इन एडवांस। कितना? तो 20,000 रुपया। और वापस कितना होगा? तो ये अमाउंट होगा वापस कितना? 30,000 रुपया, जिससे कि कोई भी शेयर नहीं दिया गया। टू बैंक अकाउंट कितना वापस हो जाएगा? 30,000 रुपया। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल एंड सरप्लस एडजस्टेड। ये हो गया। अब कंपनी करेगी अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट का पैसा मांगने की एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है,
अलॉटमेंट में प्रीमियम है ना, कितना है अलॉटमेंट में पैसा? 40 रुपए। 40 रुपए में 10 रुपया प्रीमियम का है, ठीक है ना। तो 40 रुपीज मल्टीप्लाई कितना शेयर? 10,000 शेयर, तो कितना हो गया? 4 लाख। कैपिटल में कितना? तो कैपिटल में प्रीमियम का पैसा 10 रुपया है ना, तो कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा? कैपिटल में ट्रांसफर होगा 30 रुपया, तो 30 रुपया मल्टीप्लाई 10,000, 3 लाख। और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा? तो 10 रुपया मल्टीप्लाई 10,000, 1 लाख, ठीक है। मीनिंग allotment money due at the rate of rupees 40 each, including premium rupees 10 each on 10,000 शेयर। उसके बाद ये पैसा लेने का एंट्री होगा, तो लेंगे तो कितना लेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट कितना? तो भाई अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट हो रहा है कुछ, कितना? 80,000 रुपया, जो एप्लीकेशन के टाइम में ही आ गया था, जो ज्यादा पैसा उससे एडजस्ट किया जा रहा है अलॉटमेंट में, कितना? 80,000 रुपया। तो आएगा क्या? कितना? यहाँ 4 लाख की जगह 3,20,000। 4 लाख में से 80,000 तो मिल चुका है पहले से, तो बचा कितना? 3,20,000। ये पैसा लेगी कंपनी, तो 3,20,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3,20,000 being allotment money received and access adjusted। उसके बाद में फाइनल कॉल। अच्छा, फाइनल कॉल कितने का होगा? तो बात को समझना है। शेयर है 100 रुपया का प्लस 20 रुपया प्रीमियम, मतलब मिलाकर कुल होता है 120 रुपया, जिसमें से एप्लीकेशन के टाइम में कितना आ गया? तो एप्लीकेशन के टाइम में 10 रुपया और अलॉटमेंट के टाइम में कितना? 40 रुपया, जिसमें प्रीमियम 10 रुपया, मिलाकर 40 10 50 रुपया तो आ गया। तो बच रहा है कितना? बच रहा है 70 रुपया। ये 70 रुपया कहां पे? तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। इस 70 रुपया में 10 रुपया प्रीमियम का शामिल है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगने का एंट्री, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितना? तो 10,000 मल्टीप्लाई 70, 7 लाख, 7 लाख रुपया। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कितना? तो भाई 70 में 10 रुपया तो प्रीमियम का है, तो 60 रुपया ही कैपिटल में ना, तो 60 मल्टीप्लाई 10,000 कितना हो गया? 6 लाख। ठीक है। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितना? 10 रुपया, तो 10,000 मल्टीप्लाई 10, 1 लाख। being allotment money sorry, first call money na, being first call money at the rate of first call money due at the rate of rupees 70 each, including premium rupees 10 each on कितना शेयर? 10,000 शेयर। और फिर ये पैसा लिया जाएगा, पर यहां पे ध्यान रखना है कि एडवांस है। कितना एडवांस है? 20,000 रुपया। तो यहां पे लिया कितना जाएगा? लिया जाएगा 20,000 रुपए कम, 7 लाख चाहिए, 7 लाख में 20,000 पहले से एडवांस है, तो क्या करेंगे एंट्री?
बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा? बैंक अकाउंट डेबिट 6,80,000, क्योंकि 20,000 रुपया तो पहले से एडवांस, ठीक है। उसके बाद में कॉल से एडवांस अकाउंट डेबिट कितना? ये 20,000 रुपया है ना, जो एडजस्ट हुआ, ठीक है, 20,000 रुपया टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 7 लाख, ठीक है। तो ये एक और सवाल हम लोगों ने ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर से बनाया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।